बता दें कि झारखंड विधानसभा में महिला सदस्यों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी महिला सदस्यों को सम्मानित किया और राज्य के विकास में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए लगातार योजनाएं चला रही है और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रही है। झारखंड के जामताड़ा में सिविल कोर्ट को ड्रोन से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक जामताड़ा सिविल कोर्ट को एक ईमेल के जरिए धमकी दी गई, जिसमें तमिलनाडु की एक कथित संगठन का नाम बताया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। कोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नीतीश नीलेश संगा ने कोर्ट और अधिवक्ता संघ परिसर का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया है। वहीं पुलिस ने डॉग स्क्वाड के साथ पूरे इलाके में सघन तलाशी अभियान जारी कर दिया है। एसपी राजकुमार मेहता के अनुसार धमकी भरे ईमेल भी की गंभीरता से जांच की जा रही है और फिलहाल कोर्ट परिसर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। धनबाद में रेलवे ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है। पंपू तालाब के पास रेलवे की जमीन पर बने दर्जन भर से ज्यादा मकानों और खटालों को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। दरअसल पंपू तालाब का करोड़ों रुपए की लागत से सौंदर्यीकरण किया जाना है, जिसको लेकर ये कार्रवाई की जा रही है। पहले कई बार नोटिस दिया गया था, लेकिन कब्जा नहीं हटाया गया। मंगलवार को रेलवे की टीम ने बुलडोजर के साथ अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया और करीब 1 दर्जन अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिए गए। इस दौरान हल्का विरोध भी हुआ। जिन लोगों का वहां पे घर था वो लोग रोते बिलखते नजर आए, लेकिन मौके पर मौजूद आरपीएफ और पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित कर लिया और रेलवे अधिकारियों का कहना है कि सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अतिक्रमण हट रहा है रेल के जमीन से, 12-13 आदमी को गया हुआ है। ये अगल बगल जो भी कॉलोनी के अंदर होगा खाली वही सब हटेगा। 2-3 बार तो मिल ही चुका है। अभी रिसेंट में 3 दिन पहले भी दिए हैं नोटिस। 50 सालों से रह रहे हैं, ऐसी नहीं, ऐसा नहीं है। विरोध का भी सामना करना पड़ा क्या? नहीं, कोई विरोध नहीं है। अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं हुआ है। सब हटा ही ले रहे हैं, अपने से सामान भी हटा ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो जितने भी अवैध तरीके से उस पर आप लोग कार्य कर रहे हैं। हाँ, हाँ, हाँ। आज कितने लोगों पर करना है, कुछ ऐसा मामला बना करना है? 13 आदमी को दिए थे नोटिस। अब कुछ हो ही रहा है, धीरे धीरे हो जाएगा सब। हमें सूचना मिली कि रेलवे डिपार्टमेंट से जो है कि यहाँ पे अतिक्रमण का है, तो हम विधि व्यवस्था के लिए आए हैं, बाकी और कुछ नहीं जानते। बस हम तो ड्यूटी में थे। यही अभियान इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। जानकारी बस यही मिला कि आप यहाँ पे जाइए, मजिस्ट्रेट साहब के साथ में मिल करके विधि व्यवस्था कीजिए। तो देखिए, जिसका घर टूटेगा वो तो विरोध करेगा ही। इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। अतिक्रमण मुक्त हो गया सर। जहाँ भी और भी अतिक्रमण है वो कब तक चलेगा, कब तक हटेगा? अभी तो हमारे मजिस्ट्रेट साहब यहाँ हैं, उनसे पूछ लीजिए। झारखंड के गढ़वा में सीआरपीएफ की 172 बटालियन ने अपने स्थापना दिवस के मौके पर नक्सल प्रभावित इलाके में खास पहल की और बुद्धा पहाड़ के कुल्ही पिकेट में 1 दिवसीय मेडिकल कैंप लगाया, जहां उग्रवाद प्रभावित परिवारों को लोगों को स्वास्थ्य जांच किया गया और उन्हें मुफ्त दवाएं भी बांटी गई। और बता दें कि वाईआर बुंकर ने कहा है कि सुरक्षा बल नक्सल उन्मूलन के साथ साथ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए लगातार विकास और जनसेवा के कार्य भी कर रही है। मेडिकल कैंप में इलाज कराने पहुंचे ग्रामीणों ने सीआरपीएफ के इस प्रयास की सराहना की और उन्हें धन्यवाद किया। समय पर सीआरपीएफ भारत सरकार की जो पॉलिसीज को सीएपी करता है। सीएपी का मतलब है सिविक एक्शन प्रोग्राम। नक्सलवाद खत्म होने के बाद में जहाँ कैंप हैं तो उनको सीएपी के तहत एक जो लोकल एक आर्ट है, किसी की भी हो, जिसे हैंडीक्राफ्ट बोलते हैं, उसके तहत अगर कोई आदमी रोजगार का अवसर उसको चाहिए तो हम उसको मदद करते हैं। पशुपालन, मुर्गी पालन। गरीब के गरीब रह गए थे, कुछ साधन नहीं था, पर अभी कैंप हुआ हमारे गांव पर और कैंप होते हुए गाड़ी है, मोटर है, सब कुछ चल रहा है। हम लोग सब कोई आते जाते थे, बस हुए माने कि सब कुछ के सुविधा भी हो गया है। और दवाई बीरो के लिए भी हम लोग को जाना पड़ता था, कहाँ बड़गर तो कहाँ परसवार, उसके लिए भी हम लोग पैदल जाते थे। पर अभी कैंप होते हुए हम लोग के गांव में सुविधा मिल चुका है। अभी दवाई ववाई सब फ्री में हो रहा है। कैंप में भी बुलाते हैं सर लोग, देता है, इलाज करने के लिए आता है।
राज्यसभा जाने से पहले सीएम नीतीश की समृद्धि यात्रा आज से शुरू हो गई है। यात्रा के पहले दिन सीएम सुपौल पहुंचे। इस दौरान सीएम नीतीश 5 दिनों में 10 जिलों का दौरा करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री सरकार की चल रही विकास परियोजनाओं और योजनाओं की समीक्षा करेंगे और आम जनता से बातचीत भी करेंगे। बता दें, सुपौल पहुंचते ही सीएम ने मन से खिताब करते हुए फिर से आरजेडी सरकार के कार्यकाल पर हमला किया। पहले बहुत बुरा हाल था जो पहले की सरकार थी। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे, शाम में ही घरे में रहते थे। याद करिए ना, हम तो अपना जब रहते थे जगह जगह तो हम तो जाते थे तो उन लोगों के घरवा पर खाली रहता था। हम जहां भी जाते थे उन लोगों के घर में खेल करके हम जाते थे। लेकिन आप जान लीजिए, शाम में सबको बंद कर दिया था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी उन लोगों के टाइम में। अब पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था। अब बिजली बहुत कम जगह थी। ये पहले का था। और उसके बाद जब हम लोगों की सरकार बनी, हम लोगों ने यहाँ पर इतना ज्यादा सारा का सारा काम यहाँ पर पूरे तौर पर किया। अब जो कुछ भी हो रहा है, शुरू से बिहार के विकास का काम हो रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अब राज्यसभा जाना लगभग तय माना जा रहा है। राज्यसभा जाने से पहले सीएम नीतीश की समृद्धि यात्रा आज से शुरू हो गई है और सीएम हिमाचल के दौरे पर हैं। इस दौरान वो मधेपुरा, जहां नीतीश कुमार को सुनने भारी पहुंचे और जहां नीतीश कुमार को सुनने भारी मात्रा में महिलाएं पहुंची। जब उनसे सीएम के दिल्ली जाने पर पूछा गया तो महिलाओं में भारी नाराजगी दिखी। उन्होंने साफ कहा कि वे नहीं चाहते कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पद त्याग दें। देखिए मधेपुरा से मुनाजिर आलम की ये खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगभग 20 साल तक बिहार की सत्ता संभालने के बाद अब दिल्ली का रुख करने वाले हैं। उन्होंने राज्यसभा के लिए पर्चा भर दिया है। उम्मीद है जल्द मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। नीतीश कुमार राज्यसभा जाने से पहले समृद्धि यात्रा पूरी करना चाहते हैं। इस दौरान वो फिर से एक बार समृद्धि यात्रा पर निकले हैं। लेकिन नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले से उनकी कोर वोटर रही महिलाओं में खासा नाराजगी है। इसी दौरान जब उनकी समृद्धि यात्रा में महिलाएं पहुंची तो नीतीश कुमार के जाने की खबर से काफी दुखी दिखी। ठीक है नीतीश कुमार, ठीक है तो जाने जो आप बिहार जा रहे हैं, बिहार नहीं जाने अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बढ़िया था ना, तो फिर अचानक ये प्रोग्राम बदल गया। आप लोग यहाँ आए हैं तो आवाज उठाइएगा ना। अब दिल्ली जा रहा है। बिहार में महिलाओं का वोट हमेशा से नीतीश कुमार को जाता रहा है। महिलाओं का कहना है कि नीतीश कुमार ने उनके उत्थान के लिए बहुत कुछ किया। कहीं न कहीं महिलाओं में ये डर भी है कि अगर नीतीश कुमार ने बिहार छोड़ दिया तो फिर उस रोजगार राशि का क्या होगा, जिसको लेकर सीएम नीतीश ने महिलाओं से वादा कर रखा है। नहीं छोड़ के जा, बिहार छोड़ के तो जा रहे हैं वो, लेकिन जाना नहीं चाहिए मुख्यमंत्री जी को। 10,000 रुपया मिला, 2 लाख की उम्मीद है। बिहार के लिए अच्छा किए हैं। यानी बिहार छोड़ने की उसका वजह क्या है? आखिरकार जो जनता 20 साल से उन्हें ये मुख्यमंत्री तो बना रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को ही पता होंगे कि क्यों छोड़ के जा रहे हैं, हम लोग को तो पता नहीं है। अच्छा, आप लोग के लिए जो 2 लाख रुपए की घोषणा किए थे, उसके चले जाने के बाद वो 2 लाख अब तो वही मुख्यमंत्री जी ही बताएंगे ना। मधेपुरा के तमाम प्रखंडों के तमाम पंचायतों से बस से भर भर कर महिला को यहाँ लाई गई है। महिलाएं से हमने बातचीत की तो उन लोग का जो कहना है कि मुख्यमंत्री जी जो अब बिहार छोड़ के दिल्ली के लिए रवाना होने वाले हैं, उन पे महिलाओं का नाराजगी सामने आई है। उन लोग का कहना हुआ हम लोग जो जन मुख्यमंत्री को जो सौंपे हैं, मुख्यमंत्री को लगातार 20 साल से उनको मुख्यमंत्री बनाते आए हुए हैं, लेकिन एकाएक मुख्यमंत्री का दिल्ली रवाना होना ये कहीं ना कहीं महिलाओं के अंदर दुख की बड़ी बात है। और जो लोग 2 लाख के रुपए की बात की थी, उन लोग में भी महिला का कहना हुआ कि अगर हम लोग को जब तक नहीं ये 2 लाख रुपए अकाउंट में नहीं आएंगे तब तक हम मुख्यमंत्री को बिहार से हिलने के लिए नहीं देंगे। बहरहाल देखने की बात है आगे कुछ क्या अपडेट आता है, हम आपको दिखाएंगे।
जमशेदपुर के साक्षी गुरुद्वारा बस्ती में उस वक्त दहशत फैल गई जब एक उग्र कुत्ते ने एक ही दिन में करीब दर्जन भर लोगों पर हमला कर दिया। इस दौरान बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग भी इसकी चपेट में आ गए। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल है और डर का भी। लोग लाठी डंडे लेकर कुत्ते को भगाने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो लगातार लोगों पर हमला करता रहा। इसके बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत मानको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और प्रशासन को फोन कर इसकी सूचना दी ताकि जल्द कार्रवाई लोगों को राहत मिल सके। तो उसका पैर में जोर से हमला किया और पूरा चमड़ा निकाल दिया। कितने लोगों को काटा? ये लगभग 15-17 आदमी था। बच्चा, हाँ, बच्चा लोग को ज्यादा काटा। एक ही कुत्ता। हाँ, और बकरी का एक ठो का हाथ निकाल दिया। और एक तो सरदार जी भी घायल हुए हैं, वो भी अभी आ रहे हैं। और एक तो लेडीज है, वो भी आ रही है। और थोड़ी देर पहले तो और जन आए थे, लेकिन सब चले गए हैं। कितने कुत्ते हैं? कुत्ते तो यहाँ बहुत सारे, ये जगह में ही पूरा झुंड लगा के रखता है। लोग बिस्कुट देता है यहाँ पर ही, तो उसका पूरा झुंड लगा के रखता है। तो देखिए, कुत्ता का आतंक तो है क्या कि यहाँ से रोज सुबह को स्कूल आने जाने वाला छोटा छोटा बच्चा लोग रोज सुबह को यहाँ से जाता है गुरुद्वारा स्कूल पढ़ने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ही कोई डॉगी दौड़ा देता है। बच्चा तो डरेगा ना भाई, इतना छोटा बच्चा बैग लेके जा रहा है। तो यहाँ 4-5 कुत्ता एनी टाइम रहता है। हम लोग इसका शिकायत बहुत पहले किए थे, तो बोला कि कुछ नहीं, बिस्कुट देते हैं हम लोग। तो हम बोला कि सब ठीक है, लेकिन जो दौड़ा दे रहा अचानक बच्चा को, घायल हो जाएगा, कुछ चोट लग जाएगा, कुछ हो जाएगा, उसके जिम्मेदार कौन? जो गाड़ी वाले जा रहा है उसको दौड़ा रहा है, उसको काट रहा है। मेरे देर को काट दिया, देवर